मेरे दोस्तों रुको, अगर तुमने ये कहानी बीच में छोड़ दी ना तो तुम जिंदगी के सबसे खौफनाक पुलिस के सच से अनजान रह जाओगे। 19 जून साल 2020 रात के करीबन 8 बजे तमिलनाडु के एक छोटा सा थाना, और उस थाने के अंदर जो होने वाला था वो इंसानियत के नाम पर एक दाग बन गया। एक महिला हेड कांस्टेबल, नाम था उनका रेप्ती, अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि आज जो वह देखने वाली है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। जैसे ही रेप्ती थाने में घुसती है वो अपने इंस्पेक्टर को ढूंढती है, लेकिन बताया जाता है साहब पूछताछ में है। पास के कमरे से आवाज आ रही थी, अजीब, डरावनी, दर्द से भरी हुई। रेप्ती धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है और वो जो देखती है वो देखकर उसके कदम वहीं पर जम जाते हैं। एक आदमी लगभग 30 से 32 साल का, नंगा, सिर्फ अंडरवियर में मेज पर उल्टा लिटाया गया था। 2 पुलिस वाले उसके हाथ पकड़े हुए थे और एक दरोगा हाथ में डंडा लेकर लगातार बरस रहा था। डंडे एक के बाद एक चीखें मगर दबा दी गई। पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, लगभग 60 साल का। वो सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। रेप्ती ये सब देखती है और तुरंत पीछे हट जाती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था ये पूछताछ नहीं, ये कुछ और है। अब सवाल ये है, ये दोनों बाप बेटे आखिर कौन थे और पुलिस इनके पीछे क्यों पड़ी हुई थी। एक दिन पहले 18 जून 2020 एक छोटा सा दुकानदार नाम पी जयराज अपनी दुकान पर बैठा था। तभी उसने देखा कुछ मजदूर खड़े हैं, अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें गालियां दे रहे हैं। जयराज ये देख नहीं पाया, वो आगे बढ़ा और बोला, साहब ये गरीब लोग हैं, 2 पैसे कमाएंगे तो खाना खाएंगे, आप इन्हें क्यों बोल रहे हो। बस यही एक बात पुलिस वालों को चुभ गई। उस दिन तो पुलिस वाले चले गए, लेकिन उनके अंदर बदले की आग जल चुकी थी। अगले दिन 19 जून 2020 शाम का वक्त था। चौराहे पर वही इंस्पेक्टर खड़ा था अपने स्टाफ के साथ, हर आने जाने वाले को रोक रहा था। तभी एक सिपाही उसके पास आता है, धीरे से कान में कहता है, साहब वो सामने वाली मोबाइल की दुकान है, कल उसी ने हमसे बदतमीजी की थी। बस इतना सुनना था, इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना एक सेकंड गवाए कहा, उठाओ इसे। पुलिस सीधा दुकान पर पहुंचती है, जयराज को पकड़ती है और बिना कुछ सुने उसे थाने ले जाती है। ना कोई वारंट, ना कोई कारण, सिर्फ एक वजह, इज्जत का बदला। जब जयराज का बेटा बैनिक्स ये सब सुनता है वो दौड़ता हुआ थाने में पहुंचता है, घबराया हुआ, डरा हुआ, लेकिन अपने पिता के लिए खड़ा। वो कहता है, साहब जो भी गलती हुई मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन पुलिस को माफी नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था बदला। तभी एक दरोगा आता है और जयराज को जोर से थप्पड़ मार देता है। बेटा ये देख नहीं पाता और वो बोलता है, ऐसा मत मारिए। बस यही से खेल पलट गया। धक्का मुक्की हुई, एक सिपाही की शर्ट फट गई, मेज सामने से गिर गया और अब पुलिस वालों के पास बहाना भी आ चुका था। अब जो हुआ वो सिर्फ मारपीट नहीं थी, वो था हैवानियत। बेटे को अलग कमरे में ले जाया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसे मेज पर उल्टा लिटाया गया। 2 लोग हाथ पकड़ते हैं और तीसरा डंडा उठाता है। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा, 5वां और गिनती नहीं थी। चीखें इतनी थी लेकिन दबा दी जाती थी, जितना चिल्लाओगे उतना मारेंगे। बाप सामने बैठा सब देख रहा था, लेकिन बेबस, उसकी आंखों में डर नहीं, टूटन थी। रात बढ़ती गई लेकिन मार बंद नहीं हुई। एक दरोगा हंसते हुए कहता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं असली पिटाई क्या होती है। फिर दोनों को दीवार के सहारे खड़ा किया गया और बारी बारी से डंडा बरसाने लगे। खून बहना शुरू हो गया, फर्श लाल, दीवार लाल और इंसानियत पूरी तरह से खत्म। आखिर में जब बेटा टूट गया वो पुलिस वाले के पैरों में गिर गया। साहब जो कहोगे वही बोलूंगा। ये सुनकर कुछ देर के लिए मार रुकी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। रात के करीबन 11:30 बजे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा था, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर आता है और चिल्लाता है, ये शांति क्यों है, मुझे चीखें सुनाई देनी चाहिए। बस फिर क्या था, पुलिस वाले फिर टूट पड़े। अब ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पागलपन था। लगातार बिना रुके सुबह 2:30 बजे तक उन दोनों को खूब मारा गया। रेप्ती ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जब सब चले गए रेप्ती चुपके से अंदर जाती है। दोनों की हालत बेहद खराब थी। बेटा लेटा हुआ था, बाप बैठ भी नहीं पा रहा था। वो धीरे से कहती है, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, हमें पानी पिला दो। रेप्ती दौड़कर पानी लेकर आती है
उन्हें पिलाती है, फिर चुपके से दवा भी देती है। उस रात वही एक इंसान थी उस थाने में। अगले दिन उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी कि 24 घंटे भी नहीं बीते। पहले बेटे की मौत, फिर पिता की भी। और जैसे ही ये खबर फैली, पूरा राज्य हिल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। अब सवाल यह था, सच कौन बताएगा? तभी सामने आई रेवती। उसने डर नहीं देखा, नौकरी नहीं देखी, परिवार नहीं देखा। सीधे अदालत में खड़ी हुई और सब सच बता दिया। हर एक डंडा, हर एक चीख, सब कुछ। उसकी गवाही ने पूरे केस को पलट दिया और आखिरकार 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई। ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये सबक है। अगर एक भी इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए तो सिस्टम भी हिल सकता है। और याद रखना, उस रात अगर रेवती चुप रहती तो शायद ये कहानी कभी सामने नहीं आती।